ये लो, ये पकड़ो, काटो उसको। Congratulations. तो ये ऐसे ही रहेगा? हाँ सर, उत्तम व्यवस्था की गई है। ये इस पे वो लगा रहेगा मैट। परमानेंट। आइए। ये है। बहुत बढ़िया। नमस्कार मैम, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा क्लासरूम है आपका तो। अच्छा लग रहा है यहाँ? गुड, ब्यूटीफुल। That the animal game, they will learn how to put them back into the boxes. There will be nobody to teach. The instrument will be given to them, and they will learn by themselves. अच्छा, So that way, तो ये अपने आप सीखते हैं बच्चे? जी sir, बिल्कुल learning by doing. Nobody, Learning by no doing. teacher will utter a word that this is what you are doing, and this is show what you are doing. बताइए क्या कर रहे हैं? Dressing बताइए frames, क्या sir. सीखा The आपने child कल से? is learning कल ही life बोलिए। skills. How to zip, how to buckle up, All these are there. All tie the kinds of the shoes, things. shoelaces here. What is this? Can you tell me, बेटा? क्या है ये बताएंगे? बताओ ये क्या है? इधर आप वो लगा दिया आपने, थैंक यू। अब ये बताओ ये क्या है? क्या देखा इससे आपने? क्या ये है? इनका लंच बॉक्स है। नहीं ना, लंच बॉक्स है ना? ये किसका लंच बॉक्स है? ये आप क्या कर रहे हो आप बताओ? ये आपका लंच बॉक्स है? क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास है। मुझे लगा लंच बॉक्स है। All about learning shape, finding out different shapes from here, pointing out which shape item you have got, and then selecting from here and touching. So they will be all given the instruments, and they will learn by doing only all these types. This all. हाँ सर, हमने shapes and PWD all सर, that. स्वाति हमने बनाया। स्वाति, कमाल कर दिया। गुड, सो प्राउड ऑफ सर इसमें हमारा इनफैक्ट CMI फेलो श्रेयान, देन इन्होंने कॉन्सेप्ट वर्कआउट किया था, देन सर मैथिली जी ने पूरा वो किया, Very then good. विकास कालिया जी तो इस पूरी टीम को बहुत बधाई है। बहुत अच्छा बनाया। Sir, आप यही मैं बोलता हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। गुड। सर एक एक आइटम का मतलब एक वो है सर, मतलब इफ यू सी जैसे बच्चों को अगर कोई भी स्किल सीखना है तो वेस्ट क्या है, रिस्ट क्या है, आर्म्स, they will be given out there, then they will be arranging, and then they will be told about, not told, but they will find out from their body part which part they are putting over there, and what is the use and all that. So all these instruments. बैठ के दिखाओ, आप बैठते हो इस पे? फिर क्या करते हो इस पे बैठ के? क्या पढ़ाई करते हो? हैं? क्या पढ़ाई करते हो इस पे बैठ के? हेलो, क्या नाम है आपका? आपका? कनिका, अनुष्का। आपको इनका नाम पता है? और आपको इनका नाम पता है? दोनों फ्रेंड्स हो? सिस्टर्स हो दोनों? सिस्टर्स हो? अच्छा, नहीं, फ्रेंड्स हो दोनों। अच्छा, क्या स्टोरी पढ़ते हो या पोएम? पोएम पढ़ते हो, आप स्टोरी पढ़ती हो। गुड। आज पढ़ा कुछ? क्या पढ़ा है? फ्रूट, फ्रूट्स नहीं पढ़े थे। स्टोरी भी पढ़ लो कुछ, हैं? स्टोरी पढ़नी चाहिए ना। गुड। Sir, we have another item over there. They will all be waiting when their birthday will अच्छा, come. अच्छा। So birthday celebration for the kids. बहुत You बढ़िया। know ना what chair that is? कब आएगा birthday? Will be there. All these are library books. बहुत अच्छा। क्या स्पेशलिटी है मैडम इसकी?
सर अब बहुत चेंज आ गया है आपकी वजह से। अब हम जो है कंक्रीट मटेरियल का यूज़ करके बच्चों की सारी सेंसेस, सारी मोटर डेवलपमेंट, सारे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का यूज़ करके बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। आप क्या बता रहे हैं मैम? सर बेसिकली बहुत खुश है बच्चे। अपरेचर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो वुडन है और प्लास्टिक का जो है मिनिमम यूज़ होगा। और बच्चों की जो है हमने लाइक ये बोर्ड्स जो है प्लेन इसलिए छोड़ा है क्योंकि बच्चों की अट्रैक्शन ना हो, बच्चों के जो ऑपरेटर्स हैं उनसे अट्रैक्शन ज़्यादा हो और बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो सेंसरी ना होके, फिजिकल ना होके, होलिस्टिक में वो ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ इट। दैट्स आवर वे एंड वेरी फ्रैंक टू यू, चिल्ड्रन ऑल आर एंजॉयिंग वेरी मच। मज़ा आ रहा है? क्या बना रहे हो? हाँ, गुड। और एक एक मूवमेंट्स है सर, एक एक ब्लॉक की एक एक डिफरेंट मूवमेंट है। आई जस्ट शो लाइक ये अगर यहाँ है तो ये मुझे यहाँ प्लेस करना है लाइक दिस विद 2 fingers which we call pincer and this is our tripod and we can use like this। अगर ये हैवी है, बच्चे अगर नहीं कर सकते तो हम इसे यहाँ से पकड़ते, इस तरह से भी हम इसे कैरी कर सकते हैं। दिस इज आवर वे टू हैंडल। और सर यहाँ पे जो है बच्चा जो नॉब सिलेंडर कर रहा है यहाँ पे 3 फिंगर्स का यूज़ कर रहा है। अच्छा सर एक चीज़ सारी room में fingers सर हमने कितना use कर रहे हैं? लाइटिंग के लिए भी सर Fine जो motor हम space बात कर का। रहे थे, जैसे आप देखेंगे सर ग्लास हाँ, विंडोज ये अच्छा है, देखो ग्लास लगे हुए हैं। अच्छा ग्लास है, अब फ्यूचर में दोनों सर तरफ हम- इनफैक्ट यूपीवीसी विंडोज एंड तो कंप्लीट विजिबिलिटी है, सनलाइट है। सनलाइट है बिल्कुल, वो सर इसको अब हम मतलब- नए स्ट्रक्चर में बढ़ाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट है ये। अभी तो देखो तुम। अरे वाह, ये है असली। वाह, बाउंसी और ये भी लगाया हुआ है। मैं अंदर तक तो मैं भी मान रहा था, मैंने कहा ठीक है। यहाँ देखो। ये तो कमाल है। ये देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। हाँ सर स्कूल शुरू का तो ऐसा ही हाँ, होना स्कूल चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे ही चलेगा ये, बस प्ले प्ले प्ले। इसमें हाइट्स का भी ध्यान रखा गया है सर, एक एक उसमें बड़े छोटे बच्चे और बड़े बच्चे और बड़े क्लास के बच्चे। बच्चों के लिए वो वाला छोटे बच्चे सेकेंड फर्स्ट क्लास। और ये हम गार्डनिंग एरिया बनाएंगे, थोड़ा भी टाइम की कमी थी। प्रॉपर मिट्टी, दे आर डूइंग दैट गार्डनिंग, दे विल लर्न टू नर्चर द प्लांट्स, दे विल लर्न हाउ इट इज ग्रोन। अच्छा, दे लर्न टू डू गार्डनिंग। यस तो तुम तो सुबह से यही कर रही हो भाई, हैं? अच्छा ये चेंज हो गई है। आप खेल रहे थे सुबह से, क्या खेल रहे थे? क्या गेम है ये? ये मिट्टी वाला गेम है। गेम नहीं है, क्या है? बस हाँ, हम तो खेल रहे थे बस। गुड। वही वाली बातें, आई प्लेड। हमने तो खेला, गेम नहीं है। ओपन स्पेसेस का सर मतलब बल्ले बल्ले है ये तो। अब ये देखो, ये सब चल रहा है। This is sensory motor development. They will see the pattern and they have to do immediately that. हाउ नाइस। I played. ये हमारे जमाने में होता था, कितना मजा आता। Will you try, sir? हैं? आई कैन ट्राई। तुम्हारा सेंसरी मूवमेंट, मैं- एमएलए सेंसरी मूवमेंट। मैं इनसे 5-7 साल ही पढ़ा हूँ। See the other side also. सर ABCD हाँ भी जी। See the other side अच्छा। also. विंड चाइम। Wind chime. And Sounds. see that the textile board. Feeling the surface, they will touch and they will tell which kind of the surface it is. ये तो सर आज मैं भी नहीं कर सकता, मुझे भी नहीं पता। सही बात है। Welcome to सर ये शुरू में हम सोच रहे थे SOSC में करते, लेकिन नहीं, हमने but- फिर सर नहीं, ये सोचा ये देखिए कि सर, जहाँ skill board- एरिया हो, वो इंजीनियर का skill। कॉम्बिनेशन। हाँ ये चटनी सर लगा। सारे एक एक कीपैड भी बच्चे यहीं से सीख जाएंगे सर। बहुत बढ़िया। ये सर हमने ऐसे कॉम्बिनेशन रखा, इंजीनियर और वो सब सारा मिला के, और स्वाति इज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट सर। the other side also. They will not learn Sunday, Monday, Tuesday. They will play and they will. वही इसी को देख के मैं बोल रहा था ना वहाँ भी। और इनको कोई मतलब नहीं है अभी क्या हो कुछ रहा है। नहीं, सब रट जाएगा। Enjoying। Dressing frame. ये बहुत बढ़िया। हाँ जी। अच्छा ड्रेसिंग। They ड्रेसिंग will फ्रेम। be taught everything. Buttoning,
tying, then tit buttons, lacing, shoe lacing. So they will not depend on mummies and ayahs. ये अच्छा है. सब जगह प्राइवेट स्कूल्स में to play with sand and all. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. This is a nice court. This is nice. मजे हैं सर ये तो. बल्ले बल्ले हैं ये. मेरा मन कर रहा है मैं भी खेलने लग जाऊं उनके साथ. So you cannot imagine what उन्हें दिखाना. कितना बड़ा है. तो that's why I said कि इतनी लग्जरी किसी के पास नहीं है. कमाल है. दिस इज 2 साल की मेहनत है मैम और हमारी. बिल्कुल. जमीन का सर कुछ भी यूज नहीं हो रहा था. और ये लार्जली साइड में ज़मीन ऐसी पड़ी रहती है. तो मैंने यार उसके बाद मैंने असली यही है जो मैं आपको ध्यान है. हम लोग जब स्कूल देखने जाते थे तो वहाँ हमेशा इंजीनियर को ये कहता था यार ये साइड में जगह खाली छोड़ दी तुमने, वेस्ट कर दी. आई थिंक दिस इज द बेस्ट यूज. बेस्ट यूज. ये ज़मीनी थी और मैं जब से आई थी तब से मैं ट्राई कर रही थी कि इस एरिया को मैं स्कूल मतलब सर आपको लग ही नहीं रहा कि एक ये देखो क्या बच्चे मस्ती कर रहे हैं. कमाल है. ये बच्चों में ना स्कूल जाने के लिए कितना इंटरेस्ट होगा सब लोग के. अब यहाँ से कोई घर नहीं जाना चाहेगा. मैं ही नहीं जाना चाह रहा. वेरी नाइस. वाह. बल्ले बल्ले है सर. हाउ लकी दे आर. नहीं नहीं वंडरफुल. लीडरशिप अंडर सर इनोवेशन. बहुत बढ़िया. थैंक यू. 3 सैंडपेड्स बनाए हैं डिफरेंट लेवल्स के. बच्चा बैठकर करना चाहे हाइट के हिसाब से. एंड दिस इज नॉन टॉक्सिक काइनेटिक सैंड. देखेंगे सर. यू विल फाइंड दिस बच्चों के लिए बड़ा अच्छा एरिया होता है सर कि प्ले. मोल्ड्स भी हैं और ये काइनेटिक सैंड है. स्वाति वुड यू लाइक टू से मोर अबाउट दिस? expands automatically. So ये normal sand भी because there are a lot of hard elements, so this will not affect the kids. And I mean it doesn't stick to you Doesn't also. stick to the skin. So 3 levels में ये इससे सैंडपेड बड़ा साइज है सर. थोड़े बड़े अच्छा. हाँ. जैसे फर्स्ट के वही वो लेवल आपने चेंज वो किया. और बड़ा साइज है सर. सेकंड थर्ड के बच्चों के लिए. नहीं सर ओनली टिल क्लास सेकंड सर. सेकंड तक ही रहेगा ना. सेकंड तक हाँ. फाउंडेशनल स्टेज तक. एक्चुअली सारे नर्सरी से 2 तक के स्कूल तो ऐसे होने चाहिए. इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. रिद्धिमा, थैंक यू रिद्धिमा. एंड लेट मी स्टार्ट विद विशिंग हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे टू एवरीबडी सिटिंग हियर. मैं बहुत खुश हूँ इस बात को देखकर कि आज एक सरकारी स्कूल में एक इतनी शानदार मॉन्टेसरी लैब बनी है कि देश के किसी भी सरकारी स्कूल में आज तक नहीं बनी होगी. और मैं कोई बहुत बड़े दावे नहीं करना चाहता, पर बाल भारती पब्लिक स्कूल के सहगल साहब बैठे हैं. करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग कि प्राइवेट स्कूल्स के पास भी इतनी लग्जरीज नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ भी स्पेस का कंस्ट्रेंट तो वहाँ भी रहता है. जितना अंदर रूम के लिए और बाहर खुला स्पेस एंड टू एंड जितना मॉन्टेसरी लैब के लिए यहाँ यूज़ किया गया है, जितनी ओपन, जितनी वाइड, जितनी बड़ी लैब बनी है, मुझे लगता है बहुत कम प्राइवेट स्कूल्स होंगे जिन्होंने इतना बड़ा प्रयोग करके देख पाए होंगे. क्योंकि वी अंडरस्टैंड दिल्ली में तो क्या कहीं भी देश भर में शहरों में लग्जरीज इतनी नहीं होती हैं स्पेस की, पर आज यहाँ हमारे राजेंद्र नगर और आसपास के बच्चे, राघव जी, आपकी विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों के बच्चे, गरीब से गरीब आदमी का बच्चा और अमीर से अमीर आदमी का बच्चा यहाँ वैसी एजुकेशन पा सकेगा जैसी दुनिया के किसी कोने में शानदार एजुकेशन मिलती है. हम लोगों ने, अगर मैं पिछले 7 साल की उपलब्धि के बारे में कहूँ तो मोटे तौर पर पिछले 7 साल में ओवरऑल देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है स्कूलों का. टूटे फूटे रोती हुई बिल्डिंग्स वाले स्कूल अब चमचमाती बिल्डिंग वाले स्कूल बन गए.
हमारे टीचर्स का खुद पे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है, सिस्टम पे बहुत बढ़ा है कि उनकी ट्रेनिंग भी हुई है, उनके साथ काम करने का एक वातावरण बना है, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हुई है और साथ साथ इंस्पायरेशन का लेवल भी बढ़ा है। बच्चों के रिजल्ट्स भी बहुत शानदार होने लगे हैं। लेकिन अगर मैं इसको बहुत क्रिटिकली देखूं तो इसमें एक बहुत बड़ी कमी है अर्ली चाइल्डहुड केयर की। ये सारा का सारा फोकस हमारा, अगर क्वालिटी इंटरवेंशन देखें तो 9वीं 10वीं 11वीं के बैंड के लिए एक तरफ है, 6ठी 7वीं 8वीं के लिए और जो टिपिकल प्राइमरी क्लासेस हैं उनके लिए भी है। अच्छे अच्छे स्कूल बने, बिल्डिंग्स बनी, चेंजेस हुए प्राइमरी स्कूल से लेके और पीजीटी तक की शानदार ट्रेनिंग हुई और शानदार काम हो रहा है। लेकिन ये जो तबका, ये जो सेगमेंट है नर्सरी, केजी, लार्जली क्लास 1-2, ये अभी क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंटरवेंशन नहीं हो पाया जितने की जरूरत है। और धीरे धीरे ही होता है, जैसे इतना सब सुधार हुआ तो शायद अब समय आ गया है कि हम अर्ली चाइल्डहुड केयर की क्वालिटी इंटरवेंशन भी शुरू करें और आज उसकी शुरुआत हो रही है। दुनिया भर में, मैथिली जी बता रही थी, अभी जिक्र कर रही थी, दुनिया भर में इस बात पे रिसर्च हुई है कि बच्चा पैदा होता है और 5-6 महीने का होने से लेके और उस एज तक जहां तक वो क्लास 1 और 2 में जाता है, उस वक्त उसकी बहुत सारी कंडीशनिंग हो चुकी होती है। बहुत सारी, अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में बात करूं तो बच्चे की बहुत सारी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। उसको फिर डिकोड करना मुश्किल होता है, उसको न्यूली कोडिंग करना मुश्किल होता है। बच्चा ऐसा कुछ बहुत कुछ सीख चुका होता है उस वक्त तक, क्लास 1 तक आते आते, क्लास 2 तक आते आते, जिसको आप अनलर्न नहीं करा सकते। अब सही सीखे या गलत ये हमारे हाथ में, लेकिन वो उम्र सीखने की है और वो इतना परमानेंट सीखने की है कि उसके बाद उसको अनसीखा करना मुश्किल है। अगर बच्चे के अंदर कहीं, और सीखने का मतलब ये नहीं है कि 2+2 करना ही सीखना है, सीखने का मतलब ये भी है कि उसके अंदर किसी तरह का डर, उसके अंदर किसी तरह का कॉन्फिडेंस। क्लास 2 यानी वो एज ग्रुप लगभग हुआ 7 साल 8 साल, 8 साल तक के बच्चे में अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया है तो 8 साल से बड़ी उम्र के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए कई हजार गुनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जो मेहनत थोड़ी करने से काम चल जाता 8वीं की उम्र से पहले 5वीं 6ठी 7वीं वर्ष की उम्र में, जितने कम मेहनत से उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है, जितने कम मेहनत से अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है, अगर बच्चा 7-8 साल की उम्र पार कर गया तो उसको उसी चीज को सिखाने में, उसके अंदर का डर निकालने में, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस लाने में, उसके अंदर वो स्किल्स पैदा करने में जिसकी हम बात कर रहे हैं मॉन्टेसरी में, कई हजार गुना मेहनत करनी पड़ती है और अक्सर ये प्रयास सफल नहीं होते। फिर बच्चा उसी डर में पूरी जिंदगी जीता है, उसी कॉन्फिडेंस की कमी के साथ पूरी जिंदगी जीता है। भले ही वो स्कूल टॉप कर ले उसके बाद और भले ही वो IIT टॉप कर ले, लेकिन अगर 8वें वर्ष तक, 6ठे 7वें 8वीं उम्र के वर्ष तक उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया जो उस उम्र में आना था, तो उसके बाद IIT के टॉपर के अंदर भी वो डर बना रहेगा जो बाकी में नहीं होगा। तो आज हम उस डर को निकालने के लिए, उस स्किल को पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं, ये शुरुआत कर रहे हैं और इससे कम क्वालिटी में नहीं हो सकता है। मैं फिनलैंड गया था, मुझे जब 2015 में हम लोग, मैं और राघव सरकार में ही, राघव मेरे साथ में बतौर एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर काम कर रहे थे और ओवरऑल एडवाइजर टू डिप्टी CM के रूप में काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया दुनिया में एजुकेशन सिस्टम कहाँ कहाँ अच्छा है। तो सारी दुनिया में आप गूगल करो, सबसे पहले फिनलैंड का नाम आता है। पहले भी पढ़ा था, पत्रकारिता के दौरान भी समझा हुआ था, भाई फिनिश एजुकेशन मॉडल कुछ शानदार मॉडल है। तो मैंने उसको पढ़ने समझने के लिए मैं अपने उस समय की सेक्रेटरी, डायरेक्टर और कुछ ऑफिसर्स के साथ में, यहाँ शायद उनमें से अभी कोई नहीं है, पर आप, लेकिन मैडम आप शायद फिनलैंड गई थी? अच्छा, आप तो गई थी फिनलैंड बाद में, कविता जी भी गई थी। तो हमारी 2 प्रिंसिपल्स, देन प्रिंसिपल, नाउ OSDs एंड प्लेइंग डिफरेंट रोल, भी बाद में फिनलैंड होके आई। लेकिन मैं फिनलैंड गया था कि भाई देखें ये फिनलैंड वाले कर क्या रहे हैं, इनके बारे में बड़ा सुना है, बड़ी अच्छी एजुकेशन है, बड़ी अच्छी एजुकेशन है। तो देखो जी, फिनलैंड में 2+2 4 ही पढ़ाते हैं, ना वहाँ 2+2 5 पढ़ाते हैं, ना 2+2 3 पढ़ाते हैं। अगर
एटम है तो वहाँ भी साइंस के बच्चों को एटम ही पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एटम को कुछ और पढ़ा देंगे, बोलेंगे यहाँ इसमें 2 प्रोटॉन नहीं होते, हमारे यहाँ तो 2 न्यूट्रॉन होते हैं। वहाँ भी वही पढ़ाते हैं। अगर इंजीनियरिंग सिखाते हैं और स्ट्रेस स्ट्रेन का कोई फार्मूला जो हमारे यहाँ सिखाते हैं वो भी वहाँ सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेन स्ट्रेस का कोई हमारे यहाँ अलग फार्मूला हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग में स्वाति, और उनके यहाँ कोई और आएगा, सेम फार्मूला है। वहाँ भी बोलते माइक से ही हैं, वहाँ भी खाना मुंह से ही खाते हैं, सारे काम वही करते हैं जो हम बड़े लेवल पे कर रहे हैं, या कम से कम अब क्वालिटी लेवल पे हम करने लगे हैं। एक बड़ी चीज मैंने फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में देखी, वो है उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर। जो काम हम आज कर रहे हैं ना, उन्होंने 70s में कर दिया था, और 70s में करके 70s 80s में पूरा किया। 20 साल के अंदर अंदर फिनलैंड दुनिया में नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम हो गया। क्यों? इस जर्नी को समझिए। 2001 में फिनलैंड दुनिया का नंबर 1 देश बना एजुकेशन में। आप सोचो 2001 में जो बच्चे उनके यहाँ 11वीं 12वीं में पढ़ रहे होंगे, लेमन लैंग्वेज में बात करें, वो नर्सरी केजी में कब होंगे? 14 साल पहले। किस साल में हुए? 86। तो लगभग 86 में जो नर्सरी में उनके यहाँ बच्चे पढ़ते थे, और मैंने कहा 80s में, लार्जली 78 में उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उस पर काम करना शुरू किया। थोड़ा समय उनको पॉलिसी बनाने में, क्वालिटी इंटरवेंशन में लगा 4-5 साल, जैसे 4-5 साल हमें लगे हैं ठीक करने में। 4-5 साल में उन्होंने अपने सिस्टम्स ठीक किए। लगभग 85-86 के करीब उन्होंने अपना सारा सिस्टम रोल आउट कर दिया। और आप सोचो जो बच्चा 86 में उनके यहाँ नर्सरी केजी में था, वो जब 11-12 तक पहुंचा तो उस वक्त तक उनका एजुकेशन सिस्टम दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम बन गया। क्यों? सिर्फ 11वीं 12वीं में अच्छे कंपटीशन दिलाने से और अच्छे कंपटीशन कराने से हम एजुकेशन में नंबर 1 नहीं हो सकते। हमें नर्सरी में वो करना पड़ेगा जो करने की जरूरत है, वो हमारे यहाँ मिसिंग था। मैं मतलब फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी अच्छी चीजें थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उन्हीं के देश के लिए ठीक हो सकती हैं, तो हमने कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया। बहुत सारी चीजें हमने इंप्लीमेंट की, अपने अपने प्रिंसिपल्स। कैम्ब्रिज भी भेजे, मतलब ब्रिटेन का मॉडल भी स्टडी करके आए, फिनलैंड का, सिंगापुर का, जर्मनी का मॉडल भी स्टडी करके आए, रूस और अमेरिका में भी हमारे टीचर्स गए और प्रिंसिपल्स गए, स्टडी करके आए। लेकिन फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, और जो आज मैं जब इस लैब में घूम रहा था, सहगल साहब तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे याद आ रहा था। वो फिनलैंड में एक व्यक्ति से मैं मिला, राइटर हैं, उनकी बच्ची ऑलमोस्ट इसी एज ग्रुप की है जिस एज ग्रुप के बच्चे हमारे यहाँ अभी मॉन्टेसरी की क्लास में है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं की एज ग्रुप में थी उस वक्त। तो उनसे मेरी बात हो रही थी कि आपने क्या समझा, एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव है, क्या है। तो ये जो बंदा है वो अमेरिका से, बेसिकली कनाडा से आया था, और ये लड़की जो है, जो उसकी मदर है बच्चे की, वो फिनलैंड की लड़की है। तो एक लड़का है अमेरिका से आया, कनाडा से आया, कनाडा के स्कूल सिस्टम का प्रोडक्ट है। ये लड़की फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की प्रोडक्ट है, और दोनों की सोच अपने अपने एजुकेशन सिस्टम से ही बनी हुई है। दोनों की शादी हो गई, बच्चा हो गया। अब बच्चे को वो स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो बच्चा जाता है स्कूल में, 3-4 एज ग्रुप में जाता गया होगा, 3-4 साल 5 साल में। तो ये मतलब फादर जो है बच्चे से पूछता है कि बेटा आज आपने स्कूल में क्या किया? बच्ची बोलती है आई प्लेड। फिर अगले दिन पूछता है फादर, बेटा आज क्या किया? फिर प्लेड। 3-4 महीने तक वो फादर बच्चे से पूछता रहा, बेटा स्कूल में क्या किया? बच्ची आके कह देती आई प्लेड, आई प्लेड, आई प्लेड। 4 महीने बाद वो बोला, यार ये अपनी वाइफ से उसने कहा, यार मुझे लगता है फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम ना हमारे बच्चे का भविष्य खराब कर देगा, ये कुछ सिखाई नहीं रहे इसको, ये सिखाई नहीं रहे। तो केवल बच्ची आती है, मेरे से कह देती है आई प्लेड, आई प्लेड, आई प्लेड। ये 4 महीने हो गए प्ले 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 करते, कुछ सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? थोड़ा सा हमारे स्टाइल का होगा वो। तो उस लड़की ने जवाब दिया, उसकी मदर ने, और ये उन दोनों ने मुझे नैरेट किया, बट व्हाई डू यू थिंक प्लेइंग इज नॉट डूइंग समथिंग? तुमको ऐसा क्यों लगता है कि प्लेइंग से कुछ कर नहीं रही? वो बच्ची है, प्ले कर रही है, वही करना है उसका। हमको लगता है जब तक ABCD नहीं पढ़े, हमारी मैडम ना खड़े हो, क्या है बेटा मंत्री जी आए हैं ABCD सुनाओ, तब तक मजा नहीं आता पढ़ाने में। टेबल सुनाओ, अब बच्चा सुना रहा है 2, 4, 5, 6, वो कहे नहीं 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 ठीक से सुनाओ, कल तो तुमने ठीक से सुनाई थी। वो हमारी कंडीशनिंग है, वो हमारी नर्सरी के दौरान हुई कंडीशनिंग है। हमको नर्सरी में ऐसी कंडीशन कर दिया गया था, तो इसको डिकंडीशन करना है।
और मुझे लगता है कि आज जो लैब हम शुरू कर रहे हैं वो उस दिशा में एक बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप है कि हमारे बच्चों से भी जब उनके पेरेंट्स पूछा करेंगे क्या किया, खेले, क्या किया, खेले, क्या किया, खेले, तो जिस दिन मैडम आपके पास पेरेंट्स शिकायत करने आ जाएं कि मैडम 4 महीने हो गए बच्चे कुछ और बता ही नहीं रहे, खेले खेले खेले, तब तक ये सफल नहीं होगा। अगर मेरे बच्चे ने जाके ये कह दिया पेरेंट को, सहगल साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैडम अगर आपके स्कूल के बच्चे ने, और टीचर्स बैठे हैं यहाँ सब, उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे से किसी पेरेंट ने पूछा व्हाट यू डिड टुडे और बच्चे ने जाके कह दिया आई लर्न ABCD टुडे, तो फिर यू विल किल द अर्ली चाइल्डहुड। और बच्चे ने यही जवाब दिया कि आई प्लेड, सब्सिक्वेंट क्वेश्चन हो सकता है व्हाई डिड यू प्ले, देन शी कैन से, ही कैन से आई प्लेड विद ABCD। वो ये कहे तो मजा है। और अगर उसने ये कहा कि मैंने आज टेबल रटी थी, आज बॉडी पार्ट्स पढ़े थे, वो बोले जाके आई प्लेड विद बॉडी पार्ट्स, आई प्लेड विद मंथ्स, मैंने मंथ्स के नाम रटे थे, मजा नहीं आएगा। तो आपके हाथ में है ये, इसको आप कितना सफल बनाते हैं, आप इसको सफल बनाइए। मेरा काम इतना है कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अरविंद केजरीवाल जी का पूरा मिशन है कि हमें दिल्ली में ऐसा स्कूल सिस्टम खड़ा करना है, मुख्यमंत्री जी का, कि जहां दिल्ली का सबसे पावर में या इन्फ्लुएंस में या पैसे में सबसे टॉप आदमी और सबसे निचले पायदान पे खड़ा आदमी, दोनों के मन में कॉन्फिडेंस हो कि मेरा बच्चा भी यहाँ पढ़ने जाएगा तो अच्छी पढ़ाई ले लेगा, पढ़ाएं फिर वो कहीं, पढ़ाएं कहीं भी, लेकिन उनके मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पढ़ाऊंगा यहाँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और मैं नहीं समझता कि ये स्कूल देखने के बाद, आज इसकी विजिट करने के बाद, दिल्ली का कोई बड़े से बड़ा आदमी, उसके मन में ये लालच नहीं आएगा कि काश मेरा बच्चा भी यहाँ पढ़ सकता। ये तो मैं आज कह सकता हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार काम आप लोगों ने किया है। एक मॉडल बनाया है, इस मॉडल को हम पूरी दिल्ली में इम्प्लीमेंट करेंगे, सारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में।